हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th सीबीएसई का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट किया हुआ है एंड काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करने वाले हैं एंड उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी करेंगे। बस 2-4 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि आज हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और आराम से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने एक सेल के साथ। उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। साथ में हमारा एक स्विच आ गया और स्विच को मैंने अपने इस रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी R है और जैसे स्विच को मैं ऑन करूंगा, मतलब पूरा सर्किट क्लोज करूंगा, तो इसमें जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है बेटा, आप भी जानते हो कि जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो एक्चुअलिटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके फ्लो होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जिसकी वजह से इस पूरे सर्किट में करंट आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब करंट पैदा होता है और जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसकी वजह से करंट आपका प्रोड्यूस होता है। तो जो हमें एनर्जी चाहिए इस करंट को बनाने के लिए, या मैं ये कह सकता हूं अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, तो वो होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जब कभी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, तो हम कर देते हैं कि एक्चुअलिटी में ये होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी हम वर्क डन की बात करते हैं हम ये भी कहते हैं कि एक्चुअली इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव तो कभी मूव नहीं करता, ओनली नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। बट समझाने के लिए हम क्या देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है बेसिकली करंट बताने की बात हो रही है कि करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के लिए उसको जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कह देते हैं। तो जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी हो, आपको पता है बेटा पावर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, हमें पता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे टाइम कर दूंगा। सो अभी मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पावर अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी और हम उसको डिवाइड कर देंगे अपने टाइम के साथ। तो मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि अगर मुझे पावर पता है, अगर मुझे टाइम पता है, तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो भी यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब अगर आप मार्केट से कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेकर आते हो, जैसा मान लीजिए कि मैं एक बल्ब लेके आता हूं, ठीक है, क्या लेके आया, बल्ब। उस बल्ब को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें लिखा होता है ये कितने वॉट का बल्ब है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कह दूं कि ये 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है। जो नंबर, जो पावर का वो नंबर जो किसी अप्लायंस में लिखा जाता है उसको कहते हैं पावर रेटिंग। पहले तो ये समझो पावर रेटिंग के बारे में। तो पावर रेटिंग का मतलब होता है कि ये कितना पावर कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए मैं इस बल्ब को अपने घर में यूज कर रहा हूं तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये यूज करेगा, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, दैट इज कंज्यूम्ड
बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है ना, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे आप देख सकते हो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी पावर रेटिंग क्या है और कितने टाइम के लिए आप उसका यूज कर रहे हो। गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग, ठीक है, एंड द टाइम फॉर विच ठीक है इट इज यूज्ड। तो देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ ये अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा जो अप्लायंस आपने यूज किया कि उसकी पावर रेटिंग क्या है और कितनी देर के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए वैसे तो अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका जो SI यूनिट है वो हमारा ऑब्वियस है जूल होता है, इसका जो CGS यूनिट है वो हमारा अर्ग होगा, एंड 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो ये तो हो गया इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं ऑब्वियस उसका ऐसा यूनिट जूल ही है, लेकिन उसके अलावा हम 2 और यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने के लिए, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है वॉट आर। ठीक है, क्या आता है बेटा? वॉट आर। अब वॉट आर का क्या मतलब है और 1 वॉट आर का क्या मतलब होगा? देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक अप्लायंस है, ठीक है, उस अप्लायंस का जो पावर है वो 1 वॉट का है, तो 1 वॉट का मतलब बल्ब ले लेता हूं मैं, और उसको अगर मान लीजिए मैं 1 घंटे के लिए यूज करूं तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी वो 1 वॉट आर के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझे। 1 वॉट आर का मतलब होता है 1 वॉट हमारी पावर है और उसको मैं 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए यूज कर रहा हूं। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि 1 वॉट में जो वॉट है वो तो मेरे पावर का ऐसा यूनिट है, बट आर एक ऐसा यूनिट नहीं है, वो सेकंड होता है। तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स हमारे पाए जाते हैं। वॉट इंटू सेकंड को जूल कहा गया है और ये आपका कन्वर्जन हो जाता है 1 वॉट आवर का मेरे जूल के अंदर। तो 1 वॉट आवर मेरा 3600 जूल के बराबर होता है। इसके अलावा जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है हमारा किलो वॉट आवर। याद रखें कि ये किलो वॉट आवर जो हमारा यूनिट है इसको कमर्शियल यूनिट भी हम कहते हैं, और जब हम कहते हैं ना कि आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी जब बिल आता है तो कहते हैं ना कितने यूनिट्स बिजली आपने यूज करी, तो वो जो यूनिट्स वर्ड है उसका मतलब होता है कितने किलोवाट आवर आपने एनर्जी यूज करी है। ये बात सच है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो बिल इस बात पे आता है कि आपने कितने किलोवाट आवर एनर्जी का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसके लिए जिस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं वो किलोवाट आवर होता है। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट है ना, किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ? बात बहुत सिंपल है जी। आपके पास एक ऐसा अप्लायंस है, मान लीजिए यू हैव एन अप्लायंस, ठीक है, हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड यू आर यूजिंग दैट अप्लायंस फॉर 1 आवर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट अप्लायंस इज नोन एज द किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 1 किलोवाट पावर इंटू टाइम कितना है? 1 आवर का। याद रखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, तो पावर यहां पे लेना है 1 किलोवाट का और टाइम लेना है 1 आवर। 1 वॉट का मतलब होता है आपके पास 1000 वॉट एंड 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। सो कुल मिलाकर यह बन गया 36 1 2 3 4 एंड 5 वॉट इंटू सेकेंड बन जाता है जूल। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से पहले के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो 3.6 और डेसिमल क्योंकि 3 के बाद आ रहा है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो यह आएगा 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो हमारा होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए, अगर आपको यह बात क्लियर है तो अब मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं जिससे आपको अच्छा सा फेयर आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो सैंपल प्रॉब्लम्स है हमारे पास। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ।
कहता है कि मेरे पास एक रेडियो सेट है जिसका 60 वॉट पावर है। वॉट्स बेसिकली बेटा पावर को कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। सो यहाँ पे मुझे पावर दिया गया है, पावर है 60 वॉट का, 60 वॉट है। और जो टाइम मेरे को यहाँ पे दिया गया है वो है 50 आवर का। ठीक है, 50 आवर्स का मेरे को यहाँ पे टाइम दिया गया है। अब वो कह रहा है कि यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड है वो आप कैलकुलेट करके दो। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर जरूर करूंगा, यहाँ पर यह बात सच है कि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि किस यूनिट में हमें आंसर निकालना है। तो देखिए इन जनरल जब कुछ ना पता हो तो हमें एसआई सिस्टम में अपना आंसर निकालना होता है। मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होना चाहिए। जूल होने के लिए पावर का वॉट होना और आर का सेकंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉट तो ये है ही है। अगर मैं इसको देखूं ये आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 50 आवर्स, तो 50 इंटू 60 आपके मिनट्स होते हैं और 60 आपके यहाँ पे सेकंड्स हो जाएंगे। तो 6 5 30 हो गया, 30 है ना। देखिए ये आपका 3600 आ गया, तो 50 इंटू 3600 आ गया आपके पास यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, ठीक है, 5 या 15, 180। तो मतलब ये आ गया 180, इसको और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई, बाकी 3 जीरो अभी बाकी है, 1 2 3। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड आ चुका है। इस केस में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं बता चुका हूं बेटा वो पावर इनटू टाइम होता है। पावर यहां पे हमने 60 का इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 180,000 के साथ। तो बेसिकली मतलब हुआ कि 18 इंटू पहले 6 करूंगा, 8 6 48 हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 108। तो फाइनली हमारा आंसर है 108। ठीक है, 108। फिर उसके बाद है 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। साइंटिफिक नोटेशन और आंसर किस में है, जूल में आंसर है आपका। साइंटिफिक नोटेशन में अगर मुझे आंसर निकालना है तो इसका मतलब होगा कि 1.08 और 1 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके डिजिट्स है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे इंटू 10 की पावर 7 जूल, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसका आंसर किलोवाट आवर में निकालना चाहते हो तो मैं बता चुका हूं बेटा कि आपका 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि आपका 1 जूल जो हुआ 1 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर 6 किलोवाट आवर के बराबर होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 3.6 10 की पावर 6 के साथ। तो मतलब ये हुआ कि 108, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 6 1 2 3 4 5। देखिए यहां से 5 और 1 2 3 4 5, तो ये इससे कटेगा। 36 इंटू 3 जब करते हैं तो 108 बनता है। तो मतलब 3 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। अगर किलोवाट आवर में आपको आंसर चाहिए तो मैंने आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दिया है। अगर जूल में निकालना है तो ये आंसर होगा, अगर किलोवाट में आंसर निकालना है तो ये आपका आंसर बनेगा। वैसे तो इनको स्पेसिफिकली बोलना चाहिए कि भाई ये जूल में निकालना है कि किलोवाट आवर में आपको निकालना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर देखते हैं जो करंट है आपके पास क्या दिया हुआ। देखिए हमारे पास यहाँ पे हम निकालेंगे इसको। कहता है द करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो देखिए करंट जो है हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 एम्पियर दिया हुआ है थ्रू 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ओके, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 12 वोल्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो टाइम है वो हमें 10 मिनट का दिया हुआ है। सब कुछ SI में होने की वजह से 10 इंटू 60 करूंगा तो ये आपका 600 सेकेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं कि मेरे को चाहिए इसमें इसमें का एनर्जी ट्रांसफर बताइए। अब जहां तक हम एनर्जी को जानते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ये पावर इनटू टाइम होता है।
पहले सवाल ये कि यहाँ पे कहीं पावर दिया है आपको? नहीं। टाइम दिया है? हाँ जी दिया है। पावर कैसे आएगा? अब पावर का हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर मेरा V भी यूज होता हो, मेरा I भी यूज होता हो। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो पावर है वो V इंटू आई के बराबर होता है। अब इस केस में V जो है वो 12 है मेरा, जो I है मेरा 4 है, तो 48 वॉट तो आपका यहीं पे आपको मिल जाता है। सो पावर आप यहां पे लगाएंगे 48 का, टाइम आपका हो जाएगा 600 सेकेंड्स का। 48 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 48 बन गया। पहली बात तो यहाँ पे 6 4 जा 24 एंड 24 एंड 4 28 आपके पास आ गया है। तो ये आ जाएगा 288, साथ में ये 2 जीरोस आ जाएंगी और साथ में आप लगाएंगे जूल। याद रखें अगर ऐसे सिस्टम में हम सब कुछ निकाल रहे हैं तो आप इस फॉर्म में अपना आंसर निकालोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहते हो कि मुझे किलोवाट आवर में ही आंसर चाहिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन किलोवाट आवर अगर आपने आंसर चाहिए तो आपको ये जो आंसर आता है जूल के अंदर, ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 36 1 2 3 4 5 के साथ, मतलब इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगी। मैंने एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है। आपका आंसर 0 पॉइंट, एक्चुअली क्या है कि 8 के मल्टीपल से आपका ये चले जाता है, तो 0.008 किलोवाट आवर आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। मैं अगर वो मुझसे पूछे तो मैं ऑब्वियस है अपने आंसर को जूल में छोड़ सकता हूँ, स्पेसिफिकली किलोवाट आवर में मैं क्यों निकालूं, बट फिर भी चलो अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो कैसे करना है ये बताना मेरा काम है, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए अब हम बात करते हैं सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 की। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। देखिए बहुत आसान चीज है, आपको बस एक बात यार देखो, मेन बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पावर निकाली होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर कभी पावर नहीं दी हुई, जैसे यहां नहीं दिया हुआ, पिछले वाले भी न्यूमेरिकल में भी नहीं दिया था, तो हमें पावर को फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंट फॉर्मूले से, सब्स्टिट्यूट इसमें करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। और यही मुझे यहां पर भी करना है और मैं करूंगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देखते हैं। देखिए मुझे करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर का, मुझे रेजिस्टेंस दी हुई है, दैट इज 2 ओम की रेजिस्टेंस मेरे को दी हुई है। अब पावर का वो फॉर्मूला जिसमें करंट और रेजिस्टेंस होता है हम पढ़ चुके हैं, वो होता है I स्क्वायर R। तो I आपका 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, साथ में R आपका 2 आएगा, तो 5 5 जा 25 होता है, 25 इंटू 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास 50 वॉट मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने के लिए पावर इंटू टाइम करेंगे। पावर हमारा 50 वॉट आएगा यहाँ पर, लेकिन टाइम शुड बी इन सेकेंड्स, तो टाइम जो है वो हमारा 30 मिनट समय दिया हुआ है। 30 मिनट्स है तो 30 इंटू 60 करूंगा मैं, तो आपका 1800 सेकेंड्स आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1800 सेकेंड हम यहाँ डाल देंगे। बस जी हमने इसको सॉल्व करना है। इंटू मैं 50 करूंगा ऑफ कोर्स, तो पहले तो मैं 18 5 कर देता हूँ ना, तो 8 और 5 जा 40 होते हैं, 4 इधर आ जाएगा और 5 1 जा 5 और 4 9 90 और 3 जीरोस एक्स्ट्रा, 1 2 3 जीरो एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आएगा 90,000। ये मेरे पास अब यहाँ पे आ चुका है और ये मेरा जूल में आंसर है। वही बात अगर किलोवाट आवर में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा 90,000 और उसको मैं डिवाइड करूंगा 36, उसके बाद 1 2 3 4 5 के साथ, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 में माइनस कर दूंगा, 3 के मल्टीपल पे जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, आप देख सकते हो। और जब इसको कटूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, डिवाइड बाय एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ नीचे बची है तो वो 10 आएगा। इसकी वजह से ऊपर डेसिमल एक और आ जाएगा, मतलब 0.025 किलोवाट आवर आपका ऐसे खोल करके इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मतलब क्या होता है वो तो समझ में आ ही गया होगा, और फॉर्मूले में कैसे इसका इस्तेमाल करना है इसको फाइंड करने के लिए, ये बात आपने समझनी है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपने ये तो समझ लिया होगा कि मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला तो सिंपल है, दैट इज पावर इनटू टाइम। मेन फंडा यह है कि पावर को फाइंड करने वाले फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद है तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आराम से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जाना कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने ये जाना कि अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल दिया हो और न्यूमेरिकल में अगर पावर ना दी हो तो पावर को कैसे कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी की है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।